हम लोगों ने कल लाइक इन द प्रीवियस क्लास कंट्रोल स्टेटमेंट्स डिस्कस किए थे कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स कौन कौन से हैं। और आज मैं उनको लाइक इन डिटेल हम लोग उसको पढ़ेंगे कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, सी लैंग्वेज में उसका क्या यूज होता है एंड एवरीथिंग एल्स। तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स बेसिकली तीन तरीके के होते हैं। जब हम बात करते हैं सी लैंग्वेज में तो हमारे पास तीन तरीके के कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं। पहले तो जिसको जिसको हम बोलते हैं सेलेक्टिव स्टेटमेंट्स, और दूसरे होते हैं इटरेटिव स्टेटमेंट्स, तीसरे होते हैं जंपिंग स्टेटमेंट्स। अब सेलेक्टिव स्टेटमेंट्स जो हैं वो दो तरीके के हैं। एक होता है इफ एल्स और दूसरा होता है स्विच केस। इफ एल्स जो है वो अपने आप में चार तरीके का होता है। तो इफ एल्स जो है वो फोर टाइप्स का होता है। सबसे पहले आपका आ जाता है इफ, देन इफ एल्स, फिर आपका आता है इफ एल्स इफ, जिसको हम नेस्टेड इफ एल्स भी बोलते हैं। और चौथा टाइप होता है इफ एल्स लेडर, इफ एल्स लेडर। तो ये किस तरीके से इंप्लीमेंट होता है वो तो हम लोग देखेंगे, बट अभी मैं थोड़ा नाम इसके डिस्कस कर रही हूँ। तो सेलेक्टिव स्टेटमेंट्स दो तरीके के होते हैं, जैसे कि मैंने कहा, एक होता है इफ एल्स और एक होता है स्विच केस। स्विच केस जो है लाइक अलग है और इफ एल्स अलग है, और इफ एल्स के चार इम्प्लीमेंटेशंस हैं। इटरेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं वो स्टेटमेंट्स जिसमें रिपीटेशन होता है। अगर हमें एक ही कंडीशन को बार बार इस्तेमाल करना है, एक ही फॉर्मूले को बार बार इस्तेमाल करना है, तो ऐसे केस में हम लोग इटरेटिव स्टेटमेंट्स का यूज कर सकते हैं। और इटरेटिव स्टेटमेंट्स को हम दूसरी भाषा में बोले हैं तो लूपिंग लूपिंग भी कहते हैं। लूपिंग कंस्ट्रक्ट कहा जाता है इसको। और तीन तरीके के लूप होते हैं। पहला होता है फॉर लूप सी लैंग्वेज में, फिर होता है व्हाइल लूप, और होता है डू व्हाइल लूप। तो तीन तरीके से लूप्स का इम्प्लीमेंटेशन होता है। और जंपिंग स्टेटमेंट्स बहुत सारे होते हैं और ये प्रोग्राम्स के बीच बीच में इस्तेमाल होते हैं। इनका अलग से कोई ऐसा स्पेसिफिक सिंटैक्स सीखने या पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये सिंपली प्रोग्राम्स के बीच में जो है इम्प्लीमेंट होते हैं। ये सब अपने आप में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस रखते हैं। जंपिंग स्टेटमेंट की भी इंपॉर्टेंस है, वो कहीं पर बीच में इस्तेमाल हो जाता है, तो वो हम लोग देखेंगे किस तरीके से और कब। जैसे कि ब्रेक होता है, कंटिन्यू होता है, सी में गो टू भी होता है, रिटर्न होता है, एग्जिट होता है। तो बहुत सारे हैं, मैं ईटीसी लिख रही हूँ, बहुत सारे होते हैं। तो ये है हमारे कंट्रोल स्टेटमेंट सी में कि कौन कौन से कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं। तो आज मैं इस पे काम स्टार्ट करती हूँ, इसके प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स में करवाऊंगी। और सारे तो नहीं हो सकते, कुछ चीजें हम लोग आज डिस्कस करेंगे, कुछ हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो मैं आती हूँ टर्बो पर और इसकी हम लोग इम्प्लीमेंटेशंस देखते हैं। ओके, तो मैं सबसे पहले तो चेक करती हूँ कि आप वाला फोल्डर ओपन है कि नहीं। और चेंज डायरेक्टरी, और आप वाला ये फोल्डर मैंने बनाया था C25, ये वाला। तो हम एक न्यू फाइल ओपन करेंगे एंड आई एम जस्ट गोइंग टू सेव इट विथ Pro4। ओके, तो हम जो प्रोग्राम बनाएंगे वो है इफ एल्स का सबसे पहला प्रोग्राम, जो कि सेलेक्टिव स्टेटमेंट्स है। तो मैं वापस से लिखती हूँ यहाँ पर, सेलेक्टिव स्टेटमेंट्स में इफ एल्स का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। और मेरा जो क्वेश्चन है वो है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एज ऑफ अ पर्सन एंड प्रिंट इफ ही इज एलिजिबल टू वोट। तो एक पर्सन की एज इनपुट करेंगे और हम ये चेक कराएंगे प्रोग्राम के थ्रू कि वो वोटिंग करने के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो वोटिंग करने की कंडीशन होती है कि जो एज है वो 18 या 18 से ज्यादा होनी चाहिए। तो बस इतनी सी कंडीशन है, इस पे हम लोग का प्रोग्राम बन जाएगा। हैश इंक्लूड stdio.h, फिर है हैश इंक्लूड conio.h, void main। ये सब कॉमन फॉर्मेट है जो हमेशा लेना होता है। फिर हमने इंटीजर एज ले लिया। अब एज जो है वो तो नंबर में ही होगी, तो हमने डिक्लेरेशन कर दिया कि एक वेरिएबल है एज। CLR SCR हमारा क्लियर स्क्रीन फंक्शन है, जिससे हमारी पुराने अगर कोई आउटपुट है या जब भी हम प्रोग्राम को रन कराएं तो उसके पहले की वैल्यूज को क्लियर करके रखिए। तो हमने क्लियर स्क्रीन यूज किया। अब प्रिंटफ की बात आती है, तो हमने यहाँ पर एक मैसेज दिया, एंटर एज ऑफ अ पर्सन। तो हमें एक पर्सन की एज इनपुट करानी है, तो हमने यहाँ पर एंटर एज फॉर ऑफ अ पर्सन किया। फिर स्कैनफ हमने मॉड डी एम्परसेंट एज। तो एज वेरिएबल में वैल्यू को इनपुट करना था जो कि एक इंटीजर वैल्यू थी, तो हमने यहाँ पर मॉड डी का यूज किया, जैसे कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। इतनी चीजें कॉमन है, ये सब चीजें पहले हो चुकी हैं। अब बात आती है कि हमें इफ एल्स की कंडीशन को आज यूज करना है, कि हम कंडीशन चेक करें कि यूजर की एज जो है वो कितनी है और वो वोटिंग के लिए एलिजिबल है कि नहीं। तो हमने कहा इफ
ये सिंटैक्स है इसका। इफ के साथ दो इस तरीके से पैरेंथेसिस लग जाते हैं। देखिए ये जो ब्रैकेट हम लोग छोटे वाले लगाते हैं इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस। ये जो हम करली ब्रेसेस लगाते हैं इनको बोलते हैं ब्रेसेस। और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है इसको बोला जाता है ब्रैकेट प्रोग्रामिंग में। तो हमने यहाँ पर कहा एज लेस देन इक्वल्स टू 18 है, अगर सॉरी अगर एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 है तो पर्सन एलिजिबल टू वोट होगा। अगर 18 से ज्यादा है एज या 18 है तब भी पर्सन एलिजिबल टू वोट होगा। तो हम यहाँ इफ के अंदर प्रिंट कर देंगे पर्सन इज एलिजिबल टू वोट, सिंपल। और अगर ये कंडीशन हमारी जो है वो सेटिस्फाई ना हो, सपोज यार कंडीशन जो है वो गलत है, पर्सन की एज जो है वो 18 से कम है, तो ये इफ के अंदर जाएगा ही नहीं, इफ के ब्रेसेस के अंदर जाएगा ही नहीं। ये सीधे हमारे एल्स के पोर्शन में आ जाएगा और यहाँ पर ये प्रिंट कर देगा पर्सन इज नॉट एलिजिबल टू वोट। तो पर्सन इज नॉट एलिजिबल टू वोट प्रिंट कर देगा। मतलब इफ एज लेस लाइक ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, अगर एज 18 से ज्यादा है या इक्वल है तो अगर आएगा अंदर और वैल्यू को प्रिंट कर देगा पर्सन इज एलिजिबल टू वोट। लेकिन अगर एज जो है वो 18 से कम होगी तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये अंदर नहीं आएगा, ये सीधे एल्स के पोर्शन में जाएगा और इस वैल्यू को प्रिंट करेगा। और हमने यहाँ पर अपना गेट सीएस ले लिया। लेट्स कंपाइल एंड रन इट एंड चेक कि कैसा चल रहा है, ये प्रोग्राम हमारा सही चल रहा है कि नहीं। तो सपोज एज 4 है तो वो 18 से कम है तो पर्सन इज नॉट एलिजिबल टू वोट। लेकिन अगर यही एज जो है 67 होती तो पर्सन इज एलिजिबल टू वोट। फिर से हम देखते हैं, हमने एज ली 30 तो पर्सन इज एलिजिबल टू वोट। और अगर हमने यहाँ पर एज इनपुट कराई 12 तो पर्सन इज नॉट एलिजिबल टू वोट। तो हमारा प्रोग्राम जो है वो एब्सोल्युटली ऑसम चल रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई गलती नहीं है, कोई कमी नहीं है। इस तरीके से इफ एल्स के प्रोग्राम बनते हैं। तो हम लोग एक दो प्रोग्राम इफ एल्स के लिए और देखते हैं। मैं यहाँ पर आती हूँ, मैंने लिया प्रो 5 और हमने यहाँ पर सिंपली क्वेश्चन इफ एल्स का ही क्वेश्चन ले रही हूँ मैं। इफ एल्स में क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट टू नंबर्स एंड प्रिंट द लार्जर बिटवीन देम। तो दो नंबर्स में कौन सा बड़ा है ये चेक कराना है। तो ये कंडीशन है चेक कराना, जब चेक कराना होता है तो हम इफ एल्स का यूज करते हैं। कभी भी कोई कंडीशन चेक करानी है कि प्राइम नंबर है कि नहीं, या 2 के टेबल में नंबर आता है कि नहीं, इवन है या ऑड है, ये सारी चीजें जो है वो कंडीशन बेस्ड हैं। तो जब भी कंडीशन का काम होता है वहां पर हम इफ एल्स का यूज करते हैं। तो हमने लिखा हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड ponyo.h, वर्ड मेन। और सिंपल हमने यहाँ पर लिया इंटीजर ए और बी, दो वेरिएबल्स ले लिए, दो वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, तो ये डिक्लेरेशन हो गया। फिर हमने नंबर को डिक्लेयर किया है तो ये एक यूजर डिफाइंड प्रोग्राम है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसको इनपुट करा लेंगे यूजर से। तो हमने यहाँ पर लिया scanf mod d एम्परसेंड ए एम्परसेंड बी। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जब भी किसी नंबर को इनपुट कराते हैं तो हमें यहाँ पर एम्परसेंड का यूज करना होता है वेरिएबल के नाम से पहले। और दो बार हम ले रहे हैं तो दो बार हमने मॉड डी लिया है क्योंकि दो नंबर जो है दोनों इंटीजर हैं। फिर अब हम कंडीशन लगा सकते हैं इफ ए ग्रेटर देन बी, अगर ए की वैल्यू बी से ज्यादा है तो ये अंदर आएगा और प्रिंट कर देगा। क्या प्रिंट करेगा, मॉड डी इज लार्जर देन मॉड डी। अब यहाँ पर मैंने ए और बी को प्रिंट कराने की, वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए कि यहाँ पर ए की वैल्यू आ जाए और यहाँ पर बी की वैल्यू आ जाए, इसके लिए क्या किया है, इसके लिए मैंने यहाँ मॉड डी लिख दिया है। और यहाँ ए बी जिस ऑर्डर में दिया है उस ऑर्डर में यहाँ पर ए बी की वैल्यू आ जाएगी। अगर ये वाली कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाए तो ये एल्स पोर्शन में जाएगा और सिंपली यही चीज को वो प्रिंट कर देगा। तो ये प्रिंट करेगा मॉड डी इज लार्जर देन मॉड टी वंस अगेन, लेकिन इस बार जो है वो बी कॉमा ए होगा। क्योंकि अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स है, अगर ये कंडीशन फॉल्स है ए ग्रेटर देन बी मतलब बी बड़ा है, तो जब बी बड़ा है तो बी इज लार्जर देन ए आएगा। तो हमने इसको कंपाइल किया, दो एरर्स हैं, कोड हैज नो इफेक्ट और स्टेटमेंट मिसिंग। तो यहाँ पर क्या हुआ है, गलती से मेरे से 2 टाइप हो गया है जिसकी वजह से एरर आ रही है। चलिए ठीक है, कंपाइल किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रोग्राम में। अब हम इसे रन कराएंगे। सपोज मैंने दो नंबर लिए, तो देखिए आप यहाँ पर क्या था कि b की वैल्यू बड़ी थी तो ये 56 इज लार्जर देन 23 दे रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है, सेकंड वाले में जा रहा है।
लेकिन हमें तो आउटपुट सही मिल रहा है ना, ये सेकंड से दे या फर्स्ट से दे। फिर हमने यहाँ पर कोई वैल्यू ली, इस बार ये वैल्यू ली, तो 54 इज लार्जर देन 6। तो हम कोई भी वैल्यू लेंगे, हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही चलने वाला है, क्योंकि हमने जो है कोड सही किया है। सिंपली ए ग्रेटर देन बी कंडीशन है, अगर ए बी से बड़ा है तो ये प्रिंट कर दे, अगर ए बी से बड़ा नहीं है मतलब बी ए से बड़ा है, तो वो एल्स में जाकर ये प्रिंट कर दे। वेरी वेरी सिंपल, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लाइक इफ एल्स के क्वेश्चंस करते हैं। देखिए जैसे इफ एल्स था, तो इफ एल्स का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब हमें दो कंडीशंस को चेक करना होता है। जब हमें दो कंडीशंस पे काम करना होगा तो हम इफ एल्स का यूज करेंगे। लेकिन अगर मुझे दो से ज्यादा कंडीशंस को चेक करना हो, जैसे कि मैंने कहा कि दो नंबर में से कौन सा बड़ा है, ठीक है, लेकिन हमें चेक करना है कि तीन नंबर में कौन सा बड़ा है। अब हमें तीन नंबर के लिए क्या होगा कि हम इफ एल्स का यूज नहीं कर पाएंगे, कर सकते हैं लेकिन हमें कुछ और भी यूजेस करने होंगे। हो सकता है कि हमें यहाँ एंड और नॉट लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करना पड़े। कल हम लोगों ने लाइक प्रीवियस क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि तीन तरीके के लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, एंड और नॉट मैंने आपको बताया था, लेकिन उसकी फंक्शनिंग अभी हम लोगों ने डिस्कस नहीं की है, क्योंकि अभी मैं वो इम्प्लीमेंट नहीं करा रही हूँ। इम्प्लीमेंट जब मैं उसे कराऊंगी तो उसकी डिटेल में मैं फंक्शनिंग भी बताऊंगी। तो बेसिकली हमें सीधा सीधा प्रोग्राम बनाना है और हमको किसी भी दूसरे ऑपरेटर के इस्तेमाल नहीं करना। ऐसी कंडीशन में हम तीन नंबर्स को अगर चेक कराना चाहें कि तीन में सबसे बड़ा कौन सा है, तो उसके लिए हमें क्या होता है, इफ एल्स इफ का यूज करना होता है। मतलब सिंपल शब्दों में कहा जाए तो दो से ज्यादा कंडीशंस को चेक करेंगे तो नॉर्मल इफ एल्स नहीं यूज करेंगे, नेस्टेड इफ एल्स यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हो सकता है ये। इस प्रोग्राम को मैं प्रोग्राम नंबर 6 से सेव करती हूँ, pro6.c। हमेशा याद रखिएगा डॉट सी एक्सटेंशन होता है सी के प्रोग्राम का। और अब मैं डिस्कस कर रही हूँ इफ एल्स इफ, जो कि सेकेंड टाइप है इफ एल्स का। और ये इफ एल्स जो है वो नेस्टेड इफ एल्स है। नेस्टेड का मतलब होता है नेस्टिंग ऑफ कंडीशंस। नेस्टिंग ऑफ कंडीशंस मतलब एक के अंदर एक दूसरी कंडीशन, एक चेक करेगा फिर दूसरी चेक करेगा, इस तरीके से। तो मैं क्वेश्चन कौन सा ले रही हूँ, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट थ्री नंबर्स एंड प्रिंट द लार्जेस्ट अमंग देम। तो तीन नंबर में सबसे बड़ा चेक करने के लिए लार्जेस्ट अमंग देम हमें लिया है यहाँ पर क्वेश्चन std.h conio.h, इतना तो कॉमन रहता है, वॉइड मेन तक कॉमन रहता है। फिर हमने लिया वॉइड मेन, और यहाँ पर हमने लिया इंटीजर ए बी और सी। तीन वेरिएबल्स हमने ले लिए, क्यों? क्योंकि हमें तीन नंबर्स को चेक कराना है, तो हमारे पास तीन वैल्यूज होनी चाहिए, और तीन वैल्यूज के लिए हमने तीन वेरिएबल को डिक्लेयर कर लिया है। CLR SCR वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद आता है, जस्ट बाद। फिर मैंने लिखा एंटर थ्री नंबर्स, तो मैंने यूजर को एक मैसेज दिया कि तीन नंबर्स को इनपुट करो। और यहाँ पर हमने लिया scanf मॉड डी मॉड डी मॉड डी। अब तीन नंबर थे तो तीन बार आया, और %A %B और %C। तो हमने तीनों वेरिएबल्स जो लिए थे उनको हमने scanf की हेल्प से यहाँ हम इनपुट कराएंगे। अब इनपुट हो जाएगा, फिर हम चेक करेंगे a ग्रेटर देन b। अगर a b से बड़ा है तो ये कुछ प्रिंट नहीं करेगा, ये एक और कंडीशन चेक करेगा। तो ये इस वाले इफ के अंदर आके चेक करेगा इफ a ग्रेटर देन c। अगर ए बी से बड़ा है तो चेक करो क्या ए सी से भी बड़ा है। अगर ए सी से भी बड़ा है तो ये प्रिंट कर देगा मॉड डी इज लार्जेस्ट अमंग मॉड डी कॉमा मॉड डी एंड मॉड डी। सिंपल। तो यहाँ पर ए इज लार्जेस्ट अमंग ए बी और सी। देखिए ये जो मैं मॉड वाला लगाती हूँ इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मॉड डी जहां भी दे देंगे आप, उसकी वैल्यू जो है वो इस कॉमा के बाद दी जाती है। तो अगर आपने यहाँ मॉड डी लिखा मतलब ये पहला वाला ए जो है उसकी वैल्यू यहाँ आ जाएगी। फिर यहाँ तीन बार मेरे पास मॉड डी था तो मैंने ए बी सी लिखा है। अब इसको अगर सपोज मैं कॉपी करना चाहूँ तो हम यहाँ पर, मेरे पास ये फाइल में एडिट में ऑप्शन होता है कॉपी का, तो मैंने यहाँ से कॉपी किया। और अगर अब देखिए ये वाली कंडीशन जो थी ये इनर कंडीशन है, बाहर वाली कंडीशन आउटर कंडीशन है, आउटर कंडीशन के अंदर इनर कंडीशन। तो अगर इनर वाली कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाए तो ये जाएगा सीधे एल्स के पोर्शन में, इनर इफ के, और ये प्रिंट कर देगा यहाँ पर दैट मॉड डी इज लार्जेस्ट अमंग मॉड डी एंड मॉड डी। बट यहाँ पर इस बार ये सी को लार्जेस्ट प्रिंट करेगा, क्योंकि अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, अगर ए ग्रेटर देन सी फॉल्स है तो मतलब सी बड़ा है। भाई अगर ए सी से बड़ा नहीं है तो जाहिर सी बात है सी ए से बड़ा है। ओके, लेकिन अगर ये पहली कंडीशन ही फॉल्स हो जाती,
अगर ये पहली कंडीशन ही फॉल्स हो जाती इफ वाली, तो ये क्या होता है, ये अंदर आता ही नहीं। ये क्या करता है, ये सीधे एल्स में जाता आउटर इफ के। और ए ग्रेटर देन बी फॉल्स है, मतलब बी ग्रेटर देन ए है। तो ये बी ग्रेटर देन ए होने की वजह से चेक करेगा क्या बी ग्रेटर देन सी भी है। इफ बी सी से भी बड़ा है तो ये प्रिंट कर देगा बी इज लार्जेस्ट अमंग ए बी सी। तो यहां पर मैं बी लिख रही हूं, तो यहां पर क्या आएगा, बी। बी की वैल्यू आएगी बी इज लार्जेस्ट अमंग दिस। और अगर ये वाली इनर कंडीशन फॉल्स हो जाए, अंदर वाली, मतलब बी ग्रेटर देन सी नहीं है और सी बी से बड़ा है मतलब, तो ये एल्स में आएगा इनर इफ के और ये प्रिंट कर देगा सी इज लार्जेस्ट अमंग एबीसी। हमेशा जितने ब्रेसेस हैं उसको आप काउंट करके रखिए कि कहीं कोई गलती ना हो। उसका सबसे सही तरीका ये होता है कि जब आप कोड कर रहे हैं तो कोड करने के साथ साथ वही ब्रेसेस लगाते चले जिनकी जरूरत है। कभी ये ना करें कि सिंगल ब्रेस लिया। जब भी हम लोग कोड करते हैं, सपोज हमने इफ लिखा, तो हम इफ के पैरेंथेसिस के साथ यहाँ पर ब्रेसेस लेकर चलेंगे और इसके अंदर कोड करेंगे। तो ये तरीका सही होता है, तो आपकी कभी भी ब्रेसेस की गलती नहीं होगी। अब मैं थोड़ा सा इस वाले प्रोग्राम को मतलब फिर से एक बार ड्राई रन तरीके से समझाना चाहती हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर से मैं एक बार इसकी प्रोसेसिंग समझाना चाह रही हूँ। तो आप देखिए, ये पूरा क्वेश्चन हमारे सामने है। हमारे पास तीन वैल्यू आएंगी ए बी सी की। जैसे हमने कहा ए इक्वल्स टू 2 है, बी इक्वल्स टू 3 है और सी इक्वल्स टू 10 है। अब जब कभी भी हम वैल्यूज को यूजर खुद रख के चेक करता है प्रोग्राम में कि एक प्रोग्राम कैसे रन कर रहा है, तो इस पर्टिकुलर प्रोसीजर को ड्राई रन कहते हैं। जब हम मैनुअली वैल्यूज को पुट करके प्रोग्राम की प्रोसेसिंग को चेक करते हैं, तो इस प्रोसीजर को ड्राई रन कहते हैं। तो अब मैं आपको ड्राई रन करके दिखा रही हूँ। कभी भी प्रोग्राम का ड्राई रन करें तो ये बहुत ही अच्छी चीज होती है, क्योंकि इससे आपके लॉजिक्स बिल्ड होते हैं। ड्राई रन बहुत जरूरी है, हर प्रोग्राम में खुद वैल्यू रख के देखना चाहिए कि प्रोग्राम की प्रोसेसिंग कैसे हो रही है। तो जैसे हमने क्या किया, यहाँ पर वैल्यूज ली कि ए की वैल्यू, अगर ए की वैल्यू 2 है, बी की 3 है और सी की 10 है, तो ये क्या होगा, ए ग्रेटर देन बी। सबसे पहली बात तो ये कंडीशन यही फॉल्स हो गई। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये कहाँ जाएगा, ये एल्स के पोर्शन में जाएगा और चेक करेगा क्या बी ग्रेटर देन सी है। ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई, तो ये फिर से एल्स में जाएगा और प्रिंट कर देगा सी इज लार्जेस्ट अमंग एबीसी। तो मेरा प्रोग्राम सही चल रहा है। आपकी मैंने वैल्यूज को चेंज किया, आपकी सपोज हमने यहाँ पर 21 लिया हुआ है, तो ये ए ग्रेटर देन बी चेक करेगा। तो ये कंडीशन जो है वो बिल्कुल ट्रू होने वाली है, ए ग्रेटर देन बी ट्रू है, 21 जो है वो 3 से बड़ा है। तो ये क्या करेगा, ये अंदर आएगा, ट्रू है कंडीशन तो ये अंदर आएगा और चेक करेगा क्या ए ग्रेटर देन सी भी है, बिल्कुल है, ए सी से बड़ा है। तो ये क्या प्रिंट कर देगा, ए इज लार्जेस्ट अमंग ए बी सी। अगर मेरी ये वाली वैल्यू जो है बड़ी होती, ए ग्रेटर देन बी फॉल्स हो जाता, यहाँ पर ए ग्रेटर देन बी फॉल्स हो जाता। तो ये क्या होता, एल्स के पोर्शन में जाता और चेक करता क्या बी ग्रेटर देन सी है। जी हाँ, बी ग्रेटर देन सी है, बी की वैल्यू 30 है और सी की वैल्यू 10 है। तो मतलब ये कंडीशन जो है ट्रू है। तो ये क्या प्रिंट करता है, ये वाला कि बी लार्जेस्ट अमंग एबीसी। तो इस तरीके से हमें अपनी वैल्यूज को चेंज कर करके चेक करना चाहिए कि हमारा प्रोग्राम सही चल रहा है कि नहीं। अब हम इसको रन कराएंगे, तो हम पहले कंपाइल कराया, यहाँ पर कहीं कोई एरर दिखा रहा है। एरर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक कॉमा मिसिंग है, ठीक है। तो सिंटैक्स बहुत ध्यान देना होता है। जो एरर सिंटैक्स की गलती की वजह से आती है, सिंटैक्स मतलब फॉर्मेट, कि क्या फॉर्मेट है किसी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो अगर कोई गलती सिंटैक्स की कमी से आती है तो उसको बोलते हैं सिंटैक्टिकल एरर, ठीक है ना, सिंटैक्टिकल एरर। तो मैंने इसे कंपाइल किया और मैं इसे रन करती हूँ। तो सपोज ये हमारी वैल्यूज थी, तो आप देख सकती हैं 67 इज लार्जेस्ट अमंग 32, 54 एंड 67 एंड दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। अब वैल्यूज को चेंज करके फिर से रन कराते हैं। इस बार देखिए 23 जो है लार्जेस्ट है, तो मैंने ए वाले को बढ़ा लिया। फिर से रन कराते हैं, इस बार मैंने बी वाले को बढ़ा लिया। तो देखिए हमारा प्रोग्राम हर तरीके से सही चलेगा। सपोज हमने ए की ये वैल्यू ली, बी की ये वैल्यू ली और सी की ये वैल्यू ली, तो हर तरीके से हमारा प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल सही चल रहा है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इफ एल्स इफ का यूज मेजरली तब किया जाता है जब हमारे पास तीन कंडीशंस हों और हम उन तीन कंडीशंस में कहीं पर भी कह सकते हैं कोई और फिनोमेना नहीं यूज करना चाहते, सिर्फ और सिर्फ प्लेन इफ एल्स का यूज करना चाहते हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने किया। तो ये नेस्टेड इफ एल्स कहलाता है, जब हम एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन को नेस्ट कर देते हैं तो वो हुआ नेस्टेड इफ एल्स। नेस्ट करने का मतलब एक के अंदर दूसरी कंडीशन को लिख देना। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ लेडर का। लेडर, इफ एल्स लेडर। तो इफ एल्स लेडर की अगर मैं बात करूं, प्रो 7 इट इज। तो लेडर का मतलब हुआ सीढ़ी। ओके, इफ एल्स लेडर जो कि चौथा टाइप होता है इफ एल्स का। तो सीढ़ी का मतलब ये हुआ कि हमारे पास
3 से भी ज्यादा कंडीशन है, 5 कंडीशन, 10 कंडीशन, 100 कंडीशन, खैर 100 कंडीशन वाले की तो अलग बात है, लेकिन फिर भी 3 से ज्यादा कंडीशन है अगर हमारे पास किसी प्रोग्राम में, तो हम इफ एल्स लेडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ एल्स लेडर का यूज हम तब करते हैं जब मेरे पास 3 से भी ज्यादा कंडीशन हो। और मैं यहाँ पर क्वेश्चन ले रही हूँ वीक डे का। वीक डे का मतलब हफ्ते के दिन, जो कि संडे से सैटरडे हम लोग मानते हैं कि संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ वीक अकॉर्डिंग टू द सिस्टम क्लॉक। तो 0 1 2 3 करके 6 तक जाता है। तो अगर तो 6 कंडीशन हो गई भाई, 6 नहीं मतलब 7 कंडीशन हो गई पूरी की पूरी। सब हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो 7 कंडीशन हुई। तो ये हम लेडर से कर सकते हैं कि हम कोई भी नंबर इनपुट कराएं कि यूजर ने कहा 4 तो ये हफ्ते का कौन सा दिन है, यूजर ने कहा 5 तो हफ्ते का कौन सा दिन है, वो ये बताएगा। तो ऐसा प्रोग्राम हम अभी बनाते हैं। stdio.h हैश इंक्लूड conio.h void main। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इंटीजर ले लिया n, सिर्फ एक नंबर चाहिए हमको जिसको हम यूजर से चेक कराएंगे। 7 दिन चेक कराने हैं तो 7 कंडीशन होंगी, लेकिन 7 वेरिएबल नहीं होंगे, वेरिएबल एक ही होगा क्योंकि इनपुट जो है वो एक नंबर होने वाला है। तो हमने ये कहा एंटर आ नंबर, यूजर एक नंबर एंटर करेगा ताकि वो चेक कर सके कि वो कौन सा दिन है वीक का। mod d %n। ओके, इतना हुआ। अब हमने कहा इफ, अब इसका सिंटैक्स थोड़ा अलग है आपका इफ एल्स इफ या नॉर्मल इफ एल्स से। तो हमने कहा n इक्वल टू 0, सपोज हम 0 को कंसिडर कर रहे हैं कि संडे है। तो मैंने यहाँ पर कहा अगर ये कंडीशन ट्रू है तो संडे। अब आप देखिए यहाँ पर मैंने ब्रेसेस का इस्तेमाल नहीं किया है। तो जब हम यूज कर रहे होते हैं नॉर्मल इफ, सॉरी लेडर, इफ एल्स लेडर, जब मेरे पास बहुत सारी कंडीशंस हैं, तब हम यहाँ पर ब्रेसेस का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि हम बहुत सारे ब्रेसेस का यूज करेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि कौन सा ब्रेसेस कब खुला हुआ है, कौन सा ब्रेस कब बंद हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शनल होता है, आप कर भी सकती हैं लेकिन वो जरूरी नहीं है, कोई नहीं करता, क्योंकि इतने बड़े प्रोग्राम में 7 कंडीशंस में हमें 14 ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे। तो हमें नहीं लगाना, हमें जरूरत ही नहीं है। तो हमने कहा इफ n इक्वल टू 0। अब ये इक्वल इक्वल जो मैंने यूज किया है वो क्या है, वो है रिलेशनल ऑपरेटर। कल पिछली क्लास में मैंने डिस्कस किया था रिलेशनल ऑपरेटर। तो इक्वल टू क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर जिसका काम है चेक करना कि ये इसके बराबर है कि नहीं। सिर्फ एक इक्वल अगर आपने यहाँ लगा दिया तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर हो जाएगा, वैल्यू असाइन हो जाएगी, n = 0 हो जाएगा। तो यहाँ डबल लगता है क्योंकि ये रिलेशनल ऑपरेटर है। एल्स इफ ऐसे लिखा जाता है n = 1, तो प्रिंट कर दे मंडे। तो लेडर में इस तरीके से कंडीशन देते हैं। फिर एल्स इफ n = 2, तो प्रिंट कर दे ट्यूसडे। फिर एल्स इफ n = 3, तो प्रिंट कर दे वेडनेसडे। एल्स इफ n = 4, तो प्रिंट कर दे थर्सडे। n = 5 है तो प्रिंट कर दे फ्राइडे। अब आप एक चीज और नोटिस करिए कि जब हम एल्सिफ लिख रहे होते हैं तो इसको सेमीकोलन से टर्मिनेट नहीं करेंगे, क्योंकि इफ एल्स जो है वो ब्रेसेस से शुरू होता है, ब्रेसेस पर खत्म होता है। तो जो चीजें ब्रेसेस से शुरू हो रही होती है उसमें सेमीकोलन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। प्रिंटिंग स्टेटमेंट सिंगल स्टेटमेंट है, उसमें कोई ब्रेसेस नहीं है, कोई करली ब्रैकेट्स नहीं है, कोई करली ब्रेसेस नहीं है, ठीक है। देखिए मैं टेक्निकल लैंग्वेज में ही बात करूंगी, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। मैंने आज आपको बता दिया कि जब हम यहाँ पर लिख कर बताते हैं आपको, जब हम इन ब्रैकेट्स का यूज करते हैं, छोटे वाले जो ब्रैकेट कहलाते हैं मैथमेटिक्स में स्मॉल ब्रैकेट, उसको यहाँ पर बोला जाता है पैरेंथेसिस। जो हमारे करली ब्रेसेस होते हैं, जिसको हम मैथ्स में करली ब्रेसेस बोलते हैं, यहाँ पर बोला जाता है ब्रेसेस। सिर्फ ब्रेसेस काफी है। और जो स्क्वायर ब्रैकेट्स कहलाते हैं मैथ्स में, उसे यहाँ पर सिर्फ ब्रैकेट्स कहा जाता है। तो यही 3 शब्द का इस्तेमाल किया जाता है इनके लिए। इसके अलावा आप इसको पैरेंथेसिस नहीं बोल सकती हैं, आप इसे ब्रैकेट, इनमें से किसी को भी ब्रैकेट नहीं बोलेंगी, सिर्फ ये वाला ब्रैकेट है, ये दोनों ब्रैकेट नहीं है। पैरेंथेसिस जो होता है वो किसी भी मेथड या किसी भी फंक्शन के बाद, जैसे हमने कहा प्रिंटफ एक फंक्शन है तो फंक्शन के बाद देखिए लगा, कि हमने कहा क्लियर स्क्रीन एक फंक्शन है तो क्लियर स्क्रीन के बाद लगा। तो पैरेंथेसिस हमेशा फंक्शंस के बाद लगा होता है। ब्रेसेस जो होता है वो इफ एल्स वगैरह में लगता है, लूपिंग में लगता है। तो हमने इफ लिखा, फिर हमने ये ब्रेसेस लगाए और इसके अंदर कुछ भी टाइप किया, तो ये हुआ ब्लॉक ऑफ इफ। तो ब्रेसेस के अंदर इफ एल्स वगैरह का कोड लिखा जाता है। और ब्रैकेट रेयर यूज होता है, एरे वगैरह में यूज होता है, जब हम लोग एरे पढ़ेंगे तब आप देखेंगी रेयरली यूज होता है, सिर्फ और सिर्फ एरे के कॉन्सेप्ट में ब्रैकेट्स का यूज होता है प्रोग्रामिंग के अंदर। मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है।
तो आगे बढ़ते हैं, मेरा प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हुआ था। तो हमने यहाँ पर फिफ्थ तक के लिए पहुंचे थे। अब इफ n इक्वल टू 6, क्योंकि हमने 0 से शुरू किया है तो ये 6 पर खत्म हो जाएगा, सैटरडे। ओके, इतने के बाद अगर इनमें से कोई कंडीशन मैच ना करे, भाई यूजर ने 0 से लेकर 6 तक का कोई नंबर इनपुट ही नहीं किया, तो अगर यूजर ने 0 से 6 तक का कोई नंबर इनपुट नहीं किया तो ये कंडीशंस मैच नहीं करेंगी। तो ये क्या करेगा, ये एल्स के पोर्शन में चला जाएगा और एल्स में जाके प्रिंट कर देगा नॉट अ वीकडे। तो ये गेट ch आ गया मेरा। ओके, सो चलिए चेक करते हैं इस प्रोग्राम को रन करा के, पहले कंपाइल एंड देन रन। एंटर अ नंबर, 3 है तो वेडनेसडे बिल्कुल सही है, 0 संडे है, तो 3 हमारा वेडनेसडे आ गया। एक सेकेंड, मैंने 0 से शुरू किया ना, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक है। ओके, फिर हमने रन कराया, आपकी हमने 6 5 लिया तो फ्राइडे आ गया, अगर हमने 6 लिया तो सैटरडे आ गया, और अगर हमने कोई भी नंबर इस रेंज के आगे का लिया तो यहाँ पर ये कहेगा नॉट अ वीकडे। मतलब मेरा प्रोग्राम बिल्कुल सही चल रहा है, वो सभी वैल्यूज को बिल्कुल प्रॉपरली चेक कर रहा है, चाहे हम वैल्यू जो है वो कंडीशन के अंदर दें या कंडीशन के बाहर। ये मेरा कंप्लीट प्रोग्राम है। स्टार्टिंग सारे प्रोग्राम की सेम होती है, मेन कोड देखा जाए तो इसका यहाँ से शुरू हुआ है इस प्रोग्राम का। तो ये हुआ इफ एल्स लेडर। लेडर का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमारे पास बहुत ज्यादा कंडीशंस होती हैं, 3 से ज्यादा कंडीशन होती हैं, और 3 से कम में भी आप यूज कर सकती हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास 3 से कम कंडीशन के लिए नॉर्मल इफ एल्स है, तो कोई मतलब ही नहीं है इसको इस्तेमाल करने का। ठीक है, आइडिया देती हूँ। हर एक लाइक स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट है, हम जो भी लिखते हैं वो स्टेटमेंट होता है। ये हेडर फाइल्स हैं, ये पूरे प्रोग्राम में इस्तेमाल होंगी, क्योंकि ये पूरे प्रोग्राम में इस्तेमाल होंगी तो हम इसे टर्मिनेट नहीं कर सकते। हम यहाँ सेमीकोलन लगा देंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा, मेरा प्रोग्राम यहीं पर खत्म हो जाएगा। लेकिन हम इसे टर्मिनेट नहीं कर सकते, प्रोग्राम नहीं खत्म होगा, ये स्टेटमेंट का काम खत्म हो जाएगा, तो ये इसके अंदर का कोई भी फंक्शन हम आगे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसे टर्मिनेट नहीं किया। वॉइड मेन ब्रेसेस से शुरू हुआ है और ब्रेसेस पे खत्म हुआ है, तो इसको टर्मिनेट हम बीच में कहीं नहीं कर सकते क्योंकि पूरा का पूरा कोड जो होता है हमारे प्रोग्राम का वो मेन के अंदर आता है। तीसरी चीज, ईच एंड एवरी स्टेटमेंट, ईच एंड एवरी स्टेटमेंट ऑफ अ सी लैंग्वेज प्रोग्राम इज टर्मिनेटेड बाय अ सेमीकोलन। एक एक स्टेटमेंट सी लैंग्वेज का सेमीकोलन से टर्मिनेट होता है। तो आप देखिए, यहाँ सेमीकोलन लगा है, यहाँ सेमीकोलन लगा है, यहाँ सेमीकोलन लगा है, हर जगह लगा है। अब इफ में नहीं लगा क्योंकि इफ ब्रेसेस से शुरू होता है, तो जहां ब्रेसेस होते हैं वहां नहीं लगता है। और लेडर में क्योंकि मेरे पास बहुत सारी कंडीशंस थी तो मैंने ब्रेसेस नहीं लगाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पर टर्मिनेट कर देंगे, क्योंकि अगर मैंने यहाँ टर्मिनेट कर दिया तो ये अंदर नहीं जा पाएगा इफ की कंडीशन में। तो थोड़ा थोड़ा करते करते आपको ये चीजों की भी प्रैक्टिस होगी, बिल्कुल होगी।